हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइफ में। मेरा नाम हरीश, वर्क एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है एक रशियन कंपनी, रशियन आईटी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है। सो देखते हैं ये इसके वजह से आपको ये एक जैसे कि ये एक रशियन कंपनी है तो इसके मोस्टली वीडियो आपको रशियन लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और और इसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी कुछ एक वीडियो होंगे, लेकिन हिंदी के अंदर प्योर कम्प्लीटली डिटेल वाला इसमें ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेंबर्स को, मोस्ट ऑफ मेंबर्स को इसमें दिक्कत थी कि सर सबको ना कि सबको प्लान दिखाने के लिए एक हिंदी वीडियो अवेलेबल हो तो हमको इजी हो जाए। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी के अंदर मैं एज ए काउंसिल मेंबर वर्क करता हूँ। ओके, डीगीयू डीगीयू एक क्या है, एक इकोसिस्टम है जो डेवलप एंड फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट इस पे वर्क करता है। कंपनी गोल है कि जो डेटा इंटीग्रेशन करना सिस्टम का, जो 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 डेटा होता है उसका यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना। ओके, मतलब बेसिकली ये चाहती है कि एक ह्यूमन पर्सोना जैसे ह्यूमन वर्क करता है लाइक रोबोट, तो उसके कुछ फीचर वगैरह होते हैं, उन फीचर्स वगैरह पे ये वर्क करती है। जो इसके जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो अभी हम देखेंगे। देखिए ये तो इसका हो गया गोल, ठीक है। इस गोल के बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी है कंपनी देख के क्या क्या इनके जो पॉइंट्स हैं बेसिकली वो है डेवलप एआई टेक्नोलॉजीज। ओके, ये हर आईटी कंपनी में ये इस तरह का ये जो अपने 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 तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। अभी इस कंपनी में किस तरह यूज़ हो रहा है वो देखते हैं अभी। क्रिएट एंड कंपाइल्स द डेटा ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है। थर्ड हो गया डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म मीन्स डीएमपी प्रोग्राम। ये होता है डीएमपी होता है मतलब कि जो कि डेटा साइंस पे यूज़ करता है। आप जानते हो कि आज का जो मतलब जो जो डेटा होता है वो एक तरह से मतलब एसेट्स है। हर कंपनी के लिए एसेट्स है एक डेटा। वो सारा डेटा अपने जो भी उनके सर्वर वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है सर्वर्स वगैरह पे अपलोड करती है, और उन डेटा के माध्यम से वो अपना बिजनेस करती है ना। सो ये तो हर जो भी मतलब मोस्टली आईटी कंपनी में आप देखोगे तो यही वहाँ पर देखने को मिलेगा। डेटा मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए अभी इसमें कुछ बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या होता है कि बेसिकली ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। एक कंप्यूटर साइंस की एक होती है, ब्रांच होती है इसमें जिसमें इसका यूज़ करके मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ करके इसमें इसमें जो नॉर्मली जो होते हैं एसोसिएट्स, जैसे कि ह्यूमन माइंड, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इस तरह से ये कुछ जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो रिलेटेड होंगे उनको इनके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, है ना। हालांकि मेरा रिसर्च पेपर भी इसके ऊपर बेस्ड है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो उसके अंदर भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया हुआ है। ये एक बड़ा ही वास्ट टॉपिक है जिसको एक
एक सिंपल वीडियो में इसको इतना खास, मतलब वैसे आप यूट्यूब पे देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या होता है तो काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अब उसी का यूज़ करके इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं और कुछ उसके फीचर्स पे वर्क कर रही है ना। उसके बारे में देखते हैं। इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है वो 2017 के अंदर था 692 बिलियन। ओके। और उसके बाद फिर ये 2018 में ये इंक्रीज़ हुआ $1.2 ट्रिलियन। ओके। और इसी प्रकार ये 2022 के अंदर इसकी वैल्यू $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी बेसिकली। तो इस तरह से ये दिखा रखा है कि जो टोटल मार्केट होता है वो आईटी जो आईटी का फील्ड होता है उसमें, मतलब अभी तक देखें अगर तो ये 31% ये एनुअल ग्रोथ होती रहती है ना, ग्रोथ रेट है ना। और ये कुछ ये भी देखो, ये भी डेटा ही है कि हमको पता लग रहा है कि 15 फोन से ये कि पहले ये 52.5 से बिलियन डॉलर से लेके अब जो इसके हो रहा है वो है 15.7 ट्रिलियन डॉलर। तो ये भी एक तरह से डेटा मैनेजमेंट की केस के लिए आता है कि सारी इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि होता है कि हमें तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से इजीली हम उस कंपनी के बारे में या किसी पूरे वर्ल्ड के बारे में इजीली हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये कंपनी एरिया ऑफ एप्लीकेशंस, जो इस कंपनी के जो एप्लीकेशंस है जिस पे ये जिसमें ये कंपनी कहती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इन सेक्टर इन ये कुछ एप्लीकेशन है इसके अंदर वर्क करते हैं। तो पहला जो है इसको बोलेंगे, इसको ये काम करती है वही सेम डेटा एनालिसिस, मीन्स इसको वही कह सकते हैं डेटा मैनेजमेंट। डेटा एनालिसिस में जो होता है कि उसके ज़रिए हम किसी चीज़ की फोरकास्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे कि जो वेस्ट जो डेटा होता है उसको आउट करके इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना, डेटा का ऑप्टिमाइजेशन करना। तो ये एक उस पर वर्क करती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी को दूसरी कंपनियों से दूसरी काफ़ी कंपनियों से इसको वर्क मिलेगा। तो ये उस वर्क को डेटा का शॉर्ट आउट करके इनको कंपनी को रिजल्ट रिपोर्ट वगैरह देना होगा, है ना, देता होगा। तो उस सर्विस के अंदर भी इनका यूज़ होगा, इनकी टेक्नोलॉजी का। सेकंड इनका जो जिस पर ये वर्क करती है वो है बायोमेट्रिक्स जो होती है वो होता है फिज़िकली जो अपना जो होता है, जैसे कि जब अपन कोई वोट वगैरह करते हैं ना तो उस टाइम वो जो लेते हैं ना उसका फिंगरप्रिंट वाला वो लेते हैं, नहीं वोट वगैरह सॉरी वो एक वो डिजिटल वो लेते हैं ना फिंगरप्रिंट। तो ये उस पर भी करेगी वर्क बायोमेट्रिक पे, है ना। ये इसका प्रोडक्ट है। थर्ड जो इनका प्रोडक्ट है थर्ड है इनका स्पीच टेक्नोलॉजी, वॉइस इसको बोल सकते हैं वॉइस जनरेशन स्पीच टेक्नोलॉजी। इसमें ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज में किसी भी वॉइस जो टेक्स्ट टू वॉइस में कन्वर्ट करना, है ना, ये इससे रिलेटेड आता है। देखो उसमें लिखा है स्पीच टू टेक्स्ट टू प्रोसेसिंग स्पीच टेक्नोलॉजी आर यूज टू वर्चुअल असिस्टेंट्स।
लगेगा श्री अली का कॉल सेंटर्स है ना, ये इसका है। आइडेंटिफाई एंड सर्विस रिमोट कस्टमर्स। जो थर्ड जो फोर्थ जो है वो है ये इसकी मेन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न होता है मीन्स जो भी इमेजेस होती है, जो भी है उनको विजुलाइज करना, उनको कैटराइज करना, है ना। इस तरह से इसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि इस टेक्नोलॉजी का इनकी एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैंने खुद चेक किया पर्सनली। अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाऊंगा, जिससे इसकी कंप्यूटर विज़न जो होगा इसका, वो आपको क्लियर हो सके कि कंप्यूटर विज़न ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है। फोर्थ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वही टेक्स्ट में भी एनालाइज्ड एंड यूजर रिव्यू कैटेगराइज्ड इनटू पॉजिटिव नेगेटिव वंस। ओके, टेक्स्ट टू स्पीच में हो जाएगा ये। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है वो है द डिजिटल पर्सोना। इसके अंदर द डिजिटल पर्सोना में क्या होगा कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर का डेटा कलेक्ट करके उसके ज़रिए एक डिजिटल कॉपी बनाना, ये बहुत ही एक हाई लेवल वाला वर्क है ना। इसके अंदर ये एग्जिस्ट इंटरेक्शन जो भी मतलब जैसे कि ह्यूमन जैसे वर्क करता है, उसके सेंसर का यूज़ करके, मतलब उसके ज़रिए एक जो होता है ना, एक डिजिटल कॉपी जिसको अपन रोबोट कह सकते हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी में इसको भी होगा। अब ये किस तरह उसमें वर्क करेंगे, ये कंपनी आगे बताएगी कि ये इनका उसमें किस तरह से एक योगदान रहेगा इस टेक्नोलॉजी के, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह तो ऑलरेडी है ना, सॉरी रोबोट वगैरह तो ऑलरेडी हैं। अब इनका उसमें कितना अधिक और डेवलपमेंट होगा, कितना और डेवलपमेंट वर्क करके ये उस पर वर्क करेंगे। तो ये 6 है डिजिटल पर्सोना उसका है ना, इसके बारे में है। फिर अब देखिए इसके अब कंपनी का स्टेजेस देख लेते हैं। कंपनी की किस तरह से कंपनी इम्प्लीमेंट होगी, इसके प्रोजेक्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, किस ईयर में होंगे, क्या अभी स्टेजेस जो अभी देख लेते हैं। अगर स्टेज वन के अंदर ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट हुई थी कंपनी ये 2019 के अंदर Q4 लास्ट को क्वार्टर में स्टार्ट हुई थी ये, है ना। सो उस टाइम उस वक्त जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तो उस टाइम क्या ये मतलब कंपनी का जो जो पैटर्न है वो ये है कि मतलब ये क्राउड फंडिंग कर रही है, क्राउड इन्वेस्टिंग मतलब लोगों से फंडिंग करके उनके बदले में उनको जो कुछ IPOs वगैरह हैं वो मतलब प्री IPO वगैरह हैं वो उनको दे रही है सिक्योरिटी के रूप में कि आप फंड करो, और उसके बदले में ये प्री IPO वगैरह मिलते हैं इसके अंदर, है ना। फिर ये 2019 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। अभी 2020 के अंदर ये Q1 है, Q2 चल रहा है ना। इसके अंदर इनका होता है कि ये फ़िलहाल ये अभी वर्क करेगी, ये थर्ड 4 के अंदर वर्क करेगी DMP के अंदर, डेटा मैनेजमेंट प्लेटफार्म के ऊपर। ठीक है। ये इनकी कुछ ये इनकी कुछ टेक्निकल वाली स्टेजेस है ना, जिनकी ये पहले उस पर वर्क करेगी, डेटा मैनेजमेंट पे वर्क करेगी, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेगी। अब टेस्टिंग के अंदर काफ़ी टेस्टिंग्स होती है, अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, ऐसे करते काफ़ी टेस्टिंग होके फिर वैसे इसमें इनके पास जो IT वाले जो डेवलपर है वो इनकी टेक्नोलॉजी को अब आगे और भी डेवलप करेंगे, जिसका उनका अच्छे तरह से यूज़ हो पाए। फिर 2021 के अंदर ये एक लॉन्च करेगी प्री ट्रेंड नेटवर्क
अदर मॉड्यूल्स। ये जैसे जैसे ये स्टेज आएगी वैसे वैसे कंपनी हमें इन्फॉर्म करती रहेगी कि अब ये हमारा काम वर्क वर्क कंप्लीट हो गया है, ये वर्क कंप्लीट हो गया है। अब फिर 2022 के अंदर इसमें देखो ये IN लिखा हुआ, पब्लिक बीटा टेस्टिंग है। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था कि ये सब टेस्टिंग हर मैनेजमेंट मतलब हर डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है ना। सेमी ऑटोमेटेड, फंक्शनली, लार्ज ये डेटा कलेक्शन। ओके, तो सी इस तरह से ये काम करेगी। काफ़ी टेस्टिंग होने के बाद फिर देखते इसमें कि किस तरह से वर्क होगा। 23 के अंदर इसमें कुछ ये दोबारा इसमें प्रोडक्ट सर्विसेज फर्स्ट डिविडेंड पे आउट 2023 के अंदर कंपनी कह रही है कि कंपनी इतना डेवलप हो जाएगी कि इतना फंड उनके पास कंपनी के पास पहुंच जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो कुछ डिविडेंड दे सके। हालांकि जी इससे कंपनी की जो CEO है उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो ये उन्होंने बोला कि मैंने कहा सर डिविडेंड तो जब प्रॉफिट मिलता है तब दिया जाता है, लॉन्च होने के बाद, पूरा लिस्ट होने के बाद, सॉरी। तो वगैरह कि हम इतना मैनेज कर लेंगे, इतना फंड कंपनी के पास काफ़ी मैनेज हो जाएगा कि हम उनको स्टार्टिंग जो भी उनका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा लगा, तो इसके हिसाब से उनको कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलता रहे, है ना। तो ये कब मिल जाएगा, ये 2-3 साल के अंदर, है ना। 2023 के अंदर, अभी 20 है ना, 21-22, हाँ 2-3 साल के अंदर फर्स्ट डिविडेंड इनका मिल जाएगा। इसके बाद फिर स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में आते 2024 के अंदर ये होती है हाउस टेस्टिंग। इसमें इसके अलावा फिर टेस्टिंग होगी इनकी जो टेक्नोलॉजी की है, फिर टेस्टिंग होगी, है ना। टेस्टिंग इस तरह कर करके 2000 स्टेज 3 के अंदर ये 2028 के अंदर, हाँ 2028 के अंदर ये लॉन्च होने के पूरे है ना, पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होके तब ये पब्लिक के लिए लॉन्च हो जाएगा ना। फोकस ग्रुप एलोब्रेशन द इकोसिस्टम फॉर वेरीफाइड डिजिटल पर्सोना डिजिटल ठीक है। 2030 तक सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वर्क डिविडेंड भी चालू हो जाएंगे, डिविडेंड खैर अभी चालू हो जाएंगे, है ना। मतलब कंपनी के लिस्ट होने का पूरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कंपनी में, देखिए इसमें दिखा रहेगा बिग डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये अगर ये सिंपल लेवल देखें, इसमें एक चीज़ और होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या होता है कि जो जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन को कन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्ट मतलब नहीं, मतलब ह्यूमन जैसा ही दूसरी चीज़ बनाना, रोबोट जैसे रोबोट होता है। अब रोबोट के अंदर पूरी चीज़ें मोस्टली वही होती है जो जो एक ह्यूमन के अंदर होती है ना। तो वैसा ही उसको बोलते हैं डिजिटल कॉपी, है ना। डिजिटल कॉपी हो सकता है पूरे पूरा फेस के अंदर उसके फेस के जैसा ही रोबोट बन जाए, रोबोट बना है, ऐसा भी इस तरह का वर्क भी होता है, ठीक है। इस तरह का वर्क भी कंपनी करना चाहिए, पर्सोना, है ना। ये देखो पूरा पूरा ये कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा, ETL BI, ये डेटा साइंस, ये सब AI वगैरह यूज़ करके, ठीक है। अब इसके बारे में काफ़ी हो चुका है। ये कंपनी ने अपने वो पूरा शॉर्ट में लिख रखा है, कंप्यूटर विजन, स्पीच टेक्नोलॉजी, नेचुरल प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस और बायोमेट्रिक प्रोडक्ट्स। ये 5 प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं, है ना। मतलब ये आपको प्रोडक्ट लगेगा कि इसको हमको दिखाओ प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस, ये किसी को शो नहीं कर सकते। इसकी जो सर्विसेज ओनली यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो सर्विसेज होगी, मतलब जो IT को वर्क मिलेगा कि हाँ भाई हमको डेटा मैनेजमेंट करके दो, तो वो वर्क भी कंपनी करेगी, ठीक है।
और ये फंड, ये फाइनेंशियल भी करती है डेवलप, ठीक है ना। वी प्रोजेक्ट 3 मैंने एवेन्यू कमर्शियल। अब जैसे कि मोस्टली कंपनियों का वर्क होता है कि इंक्रीज द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस कैसे इंक्रीज करेगी, किस तरह से, किस सिस्टम से शेयर प्राइस इंक्रीज होंगे। जैसे जैसे उसके मार्केट में डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होंगे, या फिर इनका जो डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से भी इनके शेयर प्राइस इंक्रीज होंगे, है ना। और इसकी जो कुछ जो टेक्नोलॉजी होती है, अब ये पैसा मतलब कंपनी में रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, तो इसकी जो कुछ ये जो कुछ टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि स्पीच जनरेशन, जैसे कि अपन देखते हैं गूगल के अंदर जो होता है उसमें क्या होता है कि अपन जो टाइप करते हैं उसका क्या वॉइस में बन जाता है। तो इसके अंदर भी कंपनी ये चीज़ कुछ एडवांस काम करके उसको कर देगी, उसको मोनेटाइज कर देगी। तो जो भी यूज़र उसका यूज़ करेगा तो उससे क्या, उससे इनकम जनरेट होगी, और वही इनकम जनरेट होकर पूरे जो भी इसके शेयर होल्डर्स वगैरह है, जो भी कंपनी के हैं, वो उनको एज ए जिसके पास जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से उसको जो प्रॉफिट होगा वो उनको डिविडेंड के रूप में मिलने लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा लिंक्डइन वगैरह पे जो मोस्टली कुछ तो सिंपल उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर लेने के लिए जो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वैसे इसके अंदर करें, तो उनका यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके डेटा को यूज़ करने के लिए उसमें वो मोनेटाइज है, मतलब जब उसमें पेड करोगे तब उसमें उसका यूज़ कर सकोगे। तो वैसे ही इसके अंदर कुछ जो एप्लीकेशंस होगी इसको पेड किया जाएगा ताकि कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो। अब ये काफ़ी हो गया इसका, है ना, कंपनी के बारे में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी हो चुका है। अब हम देखते हैं, अब इसमें ये अपन ये देख लेते हैं डिजी अमाउंट। ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब के ये पैकेजेस हैं इसके 100 में, है ना, 100, 500 के, 1000 के, 3000, ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब के पैकेज है। अभी उनकी रेट में काफ़ी चेंजेस है, तो वो रेट चेक करने के लिए आपको वेबसाइट में मैं अभी लेके चलूँगा, है ना। फिर फ़िलहाल यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कुछ, ये इसमें यहाँ तक इसमें है। ये गिफ्ट जो लिख रखे हैं 5% बनाना, ये इसके अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिल जाता है, तो तो ये एक्स्ट्रा शेयर काउंट करके ही इसमें मेंशन है, ठीक है। ये इनका जो मतलब इस कंपनी का जो फाइनेंशियल जो मॉडल है वो ये है कि 40% शेयर रहेंगे पार्टनर और इन्वेस्टर, जो कि अभी अपन जो क्राउड इन्वेस्टिंग हो रही है वो इसके अंदर 40% शेयर रहेंगे, 40% होंगे इसके डेवलपमेंट में, बजटिंग में, ठीक है। और 20% जो टैक्स जो रहेंगे शेयर मतलब इसके, है ना, वो रहेंगे जो इसके टैक्स वगैरह देने में, और जो बाकी कॉस्ट आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी, वो उसको पे करने में 20% का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से टोटल 100% हो गया। अब कंपनी का एक सिंपली मार्केटिंग प्लान देख लेते हैं इसमें। जैसे कि इसमें क्या किस तरह से वर्क कर सकते हैं, देखो, अगर आपने फर्स्ट 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 जो इसमें पोजीशन है वो है इन्वेस्टर की है। इसमें मिनिमम इसमें करना पड़ेगा आपको $100 का। इसके अंदर रेफ़र लिंक, अगर कोई आप किसी को रेफ़र करते हो, है ना, तो 10% का रेफ़र 10% मिल जाएगा, है ना। सेकंड जिसमें एक इसको शायद रेपुटेशन बोलते हैं, D1 देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अवेलेबल इनकम अप टू 5 लेवल तक इसके अंदर इनकम आती है, ठीक है। 5 लेवल तक इसके अंदर इनकम आती है।
इसमें $500, $200 इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 500 और 200 का करेंगे, है ना। या तो इसमें क्या है, इस ये लेवल लेने के लिए या तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट हो $500 का, ठीक है, या फिर खुद का सेल्फ का इन्वेस्टमेंट हो $200 का, और कंपनी जो आपके जो पूरा जो नेटवर्क है आपकी डाउनलाइन से जो टोटल हो है इन्वेस्टमेंट उसका होना चाहिए $5,000 का, ठीक है। तब जाके ये आपकी ये 5 लेवल तक की इनकम ले पाओगे अकॉर्डिंग टू D1। D2 होता है इसमें 10th लेवल की इनकम मिलती है, लेकिन ये लेवल अचीव करने के लिए खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट या तो $1,000 का हो, है ना, और अगर 1000 नहीं हो तो 500 खुद का हो सेल्फ का, और जो नेटवर्क है उससे $10,000 का। तब जाके ये वाला लेवल, इसमें आपको 10th लेवल तक की इनकम आ सकती है 10th लेवल की इनकम ले सकते हो। और नेक्स्ट होता है 15 लेवल का इनकम लेने के लिए, है ना। इसमें $5,000 का पैकेज या फिर $1,000 प्लस और $50,000 का डाउनलाइन से टोटल इतने $50,000 का होगा, तो ये वाला लेवल कंप्लीट होगा। मतलब कंप्लीट नहीं, मतलब 15 लेवल तक इनकम मिलेगी ये वाली, है ना। 0.5% ऑफ द नेटवर्क वॉल्यूम, ये 0.5% भी मिलेगा, ठीक है। और D4 के लिए 15 लेवल के लिए ये इस तरह से ये लेवल बढ़ के D6 तक सबसे हाई लेवल आ जाएगा। मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट $50,000 का, है ना, और या फिर $10,000 प्लस जो कंपनी जो डाउनलाइन है नेटवर्क है टोटल आपका, उससे 10 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा। तब ये आपका ये वाला ये D6 के अंदर 15 लेवल तक इनकम ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए इसमें ये लेवल जो है, लेवल वाइज जो इनकम मिलेगी, ये 10, 5, 3, 2, 1, 1.9, 0.8 ऐसे करते करते 0.5 तक, ठीक है। लेकिन ये लेवल सारे लेवल लेने के लिए ऊपर जो ये जो कंडीशंस है, ये जो कंडीशंस बताई गई है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके 15% की लेवल की इनकम आएगी, ठीक है। इसके बाद द मैक्सिमम इन द वन ब्रांच कुड नॉट बी मोर देन 50% नेटवर्क वॉल्यूम। हाँ जी, ठीक है। इस तरह से इसमें लेवल वाइज इनकम है, लेकिन वो लेवल कंप्लीट कर लेवल इनकम लेने के लिए ऊपर की ये कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये कुछ स्पेशल टर्म और ऑफ़र था 2019 के अंदर, ठीक है। 2019 के ये 2019 के अंदर ये कुछ स्पेशल कुछ कंडीशंस थी, है ना। मतलब इस कंडीशन में ये कुछ ऑफर्स वैलिड थे, वैलिड अप टू 2012-19 तक थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। अब एक ऑफ़र अभी भी इसमें चालू है, ये है D3 स्टेटस। अगर आप ये D3 स्टेटस लेते हो, ये लेने के लिए कम से कम आपका पैकेज $1,000 का होना चाहिए, तब आपको D3 का स्टेटस अवॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है। रिन्यू इसमें कुछ भी रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनटिल रिन्यू, ठीक है। ये D3 का स्टेटस होने के बाद में इसमें क्या होगा, आपको 15 लेवल तक की इनकम आ जाएगी, और 5.5% फ्रॉम द टोटल नेटवर्क वॉल्यूम, ये 0.5% और मिलेगा।
जैसे कि इसके ऊपर पॉइंट D3 के अंदर 0.5, फिर D4 के अंदर 1% है ना। ये देखिए ये D3 D4 है ना, फर्स्ट 0.5 इस तरह से। ये जो लिखा हुआ है 1%, 0.1%, ये 0.5%, ये टोटल नेटवर्क से ये इनकम और आएगी 1% की। अब देखो कितनी अच्छी इनकम इसके अंदर है ना। D5 में ये, D6 में थोड़ा अलग है, 0.3 ऑफ द कंपनी वॉल्यूम, नेटवर्क वॉल्यूम। अच्छा ये D6 के अंदर देखो, ये जो D6 है इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो कंपनी का जो वॉल्यूम होगा ना टोटल, उससे 0.3% आएगा। यहाँ तक तो आपको सिर्फ अपनी टीम से आएगा। यहाँ पे आपको जो बाकी जो टोटल टीम है पूरे वर्ल्ड में जो भी टीम लगी है इसके अंदर, उनका 0.3% आएगा D6 लेवल अगर आप अचीव करते हो तो, ठीक है। अब ये कंपनी की जो DGU की जो फाउंडर मेंबर्स है, बेसिकली फाउंडर जो है वो है उनके जो जैसे कि उनके नाम है, फर्स्ट जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जिनके साथ मेरी काफ़ी बार मीटिंग होती रहती है। इनका नाम है एलेक्सी ऑग्नेव, ओके। इसके बाद है चीफ विजनरी ऑफिसर सर्जी जिननेनको, ठीक है। फिर है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एलेक्जेंड्रा, and next is chief marketing officer रसलन निकोनो, और फिर लास्ट है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये एक चीफ इंफॉर्मेशन ये होता है IT रिलेटेड होता है पूरे। इनका नाम है बोरिस पॉवर, ठीक है। ये है कंपनी की फाउंडर टीम। मतलब इसमें देखा जाता है कि सिंगल ओनर ना होकर ये पूरा कंप्लीट फाउंडर मेंबर सारे इसके, ठीक है। अभी लीगल फ्रेमवर्क इनके कुछ हैं कि किस तरह से ये वर्क करेंगे, किस तरह से कॉरपोरेट में लेके आएंगे, है ना। किस तरह से कंपनी को जैसे कि कैपिटल बढ़ेगी उसका कॉरपोरेट टैक्सेशन सब कुछ वगैरह सब कुछ आएगा, है ना। ये स्टेज 1 डेवलपमेंट जो भी होगा उसमें, क्योंकि हर चीज़ को जो भी उनका जो फंड कलेक्ट होगा क्राउड फंडिंग के ज़रिए, तो वो इसका इस तरह से यूज़ करेंगे, है ना। उनके काफ़ी कंपनी से टाइप भी करेंगे सेकंड 2 के अंदर। लीगल एंड एशियन यूरोपियन अमेरिकन जुडिशियन विद द गोल ऑफ फुल्ली अलाइजमेंट एक्टिविटीज़, ओके। स्टेज जो थर्ड उसके अंदर ये क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे, सिंपली प्रॉफिट देंगे लो हम पार्टनर्स, जो भी इसके पार्टनर्स हैं, है ना। ये फिर ये लिस्ट हो जाएगा उसका, तब ये बन जाएगा LLC, है ना, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जो कि काफ़ी जो कंपनी है वो LLC होती है, ठीक है। ये कंपनी के कॉन्टैक्ट्स हैं। आप जैसे इसमें कांटेक्ट करोगे, ये तो कंपनी की वेबसाइट है, ये कंपनी का मेल ID है, और ये कंपनी का एड्रेस है। ये इस एड्रेस पे ये है नोवोब्रिक्स, है ना, नोवोब्रिक्स सिटी, और ये स्ट्रीट ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है रशिया का, है ना। ठीक है, अब मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इसकी जो कुछ जो ऑब्जेक्ट सेंसर वाली जो है, देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये सेंसर हो रहे हैं, है ना। अब इसके नीचे क्या इनका नाम भी लिखा हुआ आ जाता है कि ये अभी कुछ जो ऑब्जेक्ट सेंसर हुआ, अब इसमें शो नहीं हो रहा है। मैं आपको दूसरी जो मैंने वो खुद यूज़ किया है उसके अंदर उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये देखिए, ये तो ये हो गया, ये होता है एक, इसमें इस फोटो में दिखाया गया है कि ये एक वो काउंसिल मेंबर का सर्टिफिकेट है, ओके। ये कंप्यूटर विज़न, है ना, ऑब्जेक्ट सेंसर विज़न वाला, है ना।
विजयमल टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में है इनका नाम है, ये सीईओ है एलेक्सी। बीच वाले जो मिडल में है ये अलेक्जेंडर है। ये इसके फाउंडर में से नहीं है, ये एक मतलब मेरे जैसे काउंसिल मेंबर है ना, कंपनी के, है ना। लेकिन इसके साथ साथ काउंसिल मेंबर होने के साथ साथ ये मिस्टर एलेक्सी के जो सीईओ है उसके असिस्टेंट भी है ना। तो ये बेसिकली इसको अगर ऐसा देखा जाए कि ये जितने काउंसिल मेंबर है उनके भी उनके टॉप पर काउंसिल है ना, काउंसिल मेंबर है। और ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं आपको, ये हैं अलेक्जेंडर, है ना। स्ट्रेटजिक प्लानिंग डेवलपमेंट करते हैं ये, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी टेक्नोलॉजी है। देखिए जैसे कि ये ऑरेंज है तो ऑरेंज दिख रहा है ना। बॉल है तो बॉल लिखा आ रहा है ऊपर 66%, ये पूरा है ना। और ये नीचे ये जो भी है इसका जो भी उसका नाम, मतलब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट सेंसर। जो सामने चीज़ है उसको सेंसर करके पता लगा लेगा कि कौन सी चीज़ है। देखिए स्टार्ट करिए। ये बिजनेस अकाउंट, ये जो काउंसिल लीडर होते हैं उनके पास मोस्टली के पास होता है। मोस्टली नहीं मतलब कुछ एक के पास ही होता है उसके अंदर भी ना। ये देखिए ऑफिस इसका है, डीक्यू के ऑफिस के अंदर मीटिंग होती हुई, है ना। ये मैंने यूज़ किया था, देखो मैंने इसकी एप्लीकेशन का यूज़ किया था। तो ये देखो ये बेंच लिखा हुआ आ गया था, है ना। बेंच लिखा हुआ, ये पर्सन था, पर्सन लिखा हुआ आ गया था इस तरह से, है ना। ये डीक्यू के मेंबर्स, कोई एक सेमिनार के मेंबर मीटिंग हुई होगी इनकी, ये इनकी मीटिंग्स, ये डीक्यू सीईओ। ओके, अब आपको दिखाता हूँ वेबसाइट में अंदर किस तरह से काम किया जाता है, किससे एंट्री लगाई जाती है, किस तरह से इसमें है ना। आपको जैसे इसका कोई वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होगा जैसे आपने वेरिफिकेशन कराया, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जब फ़ोन का वेरिफिकेशन जब होगा तो इस नंबर से आपको कॉल आएगा, ठीक है। उसको कॉल को आपको अगर दिखता है तो उसको अटेंड मत करिएगा, मतलब कर ले तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अटेंड मत करिएगा। मतलब उसको स्किप कर देते हैं ताकि क्या उनका कॉस्ट ना आए, है ना। मुझको कंपनी ने ये कहा था, क्योंकि वो सबको ऐसे ऐसे कॉल को मैसेज से मैसेज कॉल करेंगे वो, है ना। तो इसके अंदर तो कोई ना कॉलिंग रेट लगती है, ISD कॉल लगती है, तो वैसा, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज़ की वो क्या फ़ोटो कॉपी रखी है ताकि ये प्रेजेंटेशन में दिखाने का काम आ सके, लोगों को दिखाने का, है ना। ठीक है। देखो ये अब का वेबसाइट में लॉगिन करते हैं। ये वेबसाइट में लॉगिन हो चुका है ना। ये अभी इसमें देखो, ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसमें क्या होता है, ये है टास्क। ये टास्क जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको 750 जो है वो DQ के बोनस मिल जाएगा शेयर में, है ना, ठीक है। बोनस शेयर मिल जाएगा। इसको कर देंगे क्लोज और ये देखते हैं, है ना।
टोटल ये हो चुका है। ये देखिए, अब DGU में कैसे देख पैकेज कैसे देखने हैं, मैं आपको वैसे पैकेज दिखाते हैं इसके अंदर, है ना। बाय DGU, अब DGU कर जाओगे, देखो ये $5000 है ना, बिजनेस अकाउंट, हाँ $100 में है, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मली क्या है, ये $100 के पैकेज मिलेंगे नहीं। ये ओनली मैंने क्या बिजनेस अकाउंट के ज़रिए ये $100 का पैकेज, मतलब कि काफ़ी मेंबर्स को ये था कि इस कंपनी में कि मतलब कि $100 का और 250 का पैकेज, मतलब 500 से कम वाले पैकेज में इसमें हो ताकि लोगों को मेंबर पैकेज लेने, स्टार्टिंग में पैकेज लेने में आसानी हो। उसके बाद जब उनको जैसे जैसे अच्छा लगेगा तो वो इस पैकेज को इंक्रीज़ करेंगे आराम से, है ना। या फिर जिनको बिग पैकेज लेना है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ले सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये 500 में इतना मिल रहा है ना, ठीक है। $1000 में इतना, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा है। यहाँ पे इसका पैकेज है। ठीक है जी। इंक्लूडिंग बोनस, मतलब जो बोनस है जो दिखा था 5%, वो 10%, वो इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, है ना। ठीक है। अभी DQ की प्राइस चल रही है 0.020, है ना। ये सून ही ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 0.034 हो जाएगी, 0.0223, 0.030 हो जाएगी, है ना। ठीक है। अब इसके कुछ इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये पैकेज है, सॉरी मेरे तो कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं है ना। देखें इंस्टॉलमेंट में पैकेज है क्या इसके। देखो इसमें जो ये जो बाई DQ का जो ये जो ऑप्शन है, इसमें जब करोगे तो जो कंप्लीट जो फुल इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज है ना, जो फुल इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये फुल वाला पैकेज है, ये इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज नहीं है। इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज चेक करने के लिए, लेने के लिए इसमें जाइए, इंस्टॉलमेंट में जाइए। इंस्टॉलमेंट में जाने के बाद ये जो नीचे ये जो ऑप्शन है प्रोसीड टू DQ परचेज, बाकी इंस्टॉलमेंट के पैकेज आपको कहीं नहीं दिखेंगे, ओनली यही इसी जगह है ना। अब इसके देखो ये फिर प्राइस जो इसकी प्राइस में वो डिफरेंस है थोड़ा 0.034 में है ना। तो इसमें इसमें ये है 500 का, सॉरी ये $100 का, जो जिसमें $100 पर मंथ से ये पैकेज ले सकते हैं। 500 का 1000, इसमें 1000 पर मंथ से, है ना। और ये जो ऊपर जो बोनसेज है वो इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, है ना। इंक्लूडेड बोनस लिखा हुआ ना, इंक्लूडेड बोनस, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके इंस्टॉलमेंट वाला पैकेजेज हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको मान लो आपको टीम देखनी हो, है ना। पहले मान लो आपको फंड ऐड करना हो। फंड ऐड करने के लिए कैसे करेंगे, अमाउंट क्रेडिट, फंड ऐड करने के लिए इसमें जाके अच्छा। अब देखो आपने आइडिया लगा ली, आपने पैकेज भी देख लिया कि कौन सा पैकेज लेना है, इंस्टॉलमेंट वाला, फुल का, सब, है ना। अब इसमें फ़ंड ऐड कैसे करना है।
फंड ऐड करने के लिए ये अकाउंट रिप्लेनिशमेंट में जाइए। अकाउंट में रिप्लेनिशमेंट में जाने के बाद नीचे ये देखो, या अगर आप इसमें से कोई भी चेक कर सकते हो, है ना, जैसे कि ये वीज़ा कार्ड है, ये चेक कर सकते हो कि ये पूरा एक्टिव दोबारा चालू, मतलब चालू तो है, किसी किसी का एक्टिव काम करता है, मोस्टली का काम ना, मतलब मेरे 1-2 बार काम किया था, उसके बाद बंद हो गया है ना। कंपनी को बोला तो कंपनी कह रही हम इस पे वर्क कर रहे हैं धीरे धीरे। फिर इसके बाद ये आया एडवीकैश, मतलब है एडवीकैश है, इससे पेमेंट कर सकते हो, है ना। परफेक्ट मनी से पेमेंट कर सकते हो, बिटकॉइन से पे कर सकते हो। बिटकॉइन से तो काफ़ी सबका पेमेंट कर ही जाता है। वो चूज़ करके बिटकॉइन ये सब चूज़ कर, कोई भी चूज़ करके कार्ड को छोड़ के, मतलब फिर भी चेक कर लेना एक बार, है ना। सब पे ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कमीशन है। जैसे परफेक्ट मनी से करोगे तो 2% चार्ज लग जाएगा, है ना। इससे कूल पे से करोगे तो इस पे तो है ही, इस पे तो 3% चार्ज है ही स्टार्टिंग के अंदर, है ना। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इसका। इसके बाद आपको ये अमाउंट क्रेडिट हो गया। आपको जैसे आपने किसी का रेफ़र लगाया, आपने किसी की एंट्री लगाई, रेफ़र लगाया, तो उसको अपनी टीम के में कैसे चेक करेंगे। देखो, माई टीम पे जाके, माई टीम पे ऑप्शन जाके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिखा आ जाएगा पार्टिसिपेट्स इन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा फिर अब देखिए जो जो आपके रजिस्टर्ड होंगे, है ना, ठीक है, उनको यहाँ पे नाम आ जाएगा। उनको यहाँ पे आप, ये राइट साइड में होता है गिफ्ट। जब किसी को अभी जब जैसे किसी की एंट्री करते हैं तो उसको 500 मिलता है गिफ्ट करने के लिए। इससे वो 5 मेंबर की जो फर्स्ट लाइन के अंदर 5 जनों को रेफ़र कर सकता है। फिर जब वो भी जैसे 5 उनको भी गिफ्ट मिलेगा, वो भी रेफ़र कर जाएंगे, तो आपका बैलेंस भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी एक बेसिक टीम तैयार हो जाएगी, जिसके ज़रिए वो बाद में इसकी टेक्नोलॉजी देखेंगे और बाद में इसमें जब उनको अगर ये अच्छा लगता है तो इसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, है ना, अपने फ्यूचर के लिए। ये जो नीचे जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये सपोर्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें आप अपना नेम डालिए, ईमेल डालिए। ईमेल तो खैर वो उसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, है ना, सब कुछ एंटर करने के बाद। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके कि आपका जैसे कोई पेमेंट होगा, पेमेंट अटक गया हो, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड करिए उसका। यहाँ आप उसका वो अपना क्वेश्चन लिखिए, है ना। कुछ भी अगर फ़ोटो वगैरह अवेलेबल है तो ये अपलोड करके इसको सबमिट सेंड कर दीजिए, आपको मेल पे रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये यहाँ पे आप किसी का भी आईडी नंबर लिखेंगे, जो आपकी रेफर आईडी है उसके पीछे का जो कोड होता है ना, वो उसमें जो नंबर होता है, इसका आपकी रेफर आईडी का नंबर जो होता है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे लिखोगे, या फिर किसी का नाम वगैरह वगैरह आप लिखते हो तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मैं देखो एक नाम लिख के देखता हूँ, जैसे ये देखिए राजेंद्र जी लिख के देखता हूँ, जो कि मेरी टीम के एक अच्छे लीडर हैं, है ना। फाइंड पार्टनर करेंगे। फाइंड पार्टनर करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली ये जितने जितने भी राजेंद्र जी के नाम के होंगे आपके, सारा एक एक की बार में आ जाएगा, है ना, ठीक है। इस तरह से आप अपने रिसीव कर सकते हो। अब आती है कि फ़ंड किसी को भेजना हो, आपकी आईडी में फ़ंड पड़ा है, उसको किसी और की आईडी में भेजना, तो जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड ये करिए। ट्रांसफ़र फंड करने के बाद ये जो ट्रांसफ़र्ड रिसीव्ड ट्रांसफ़र यूएसडी में जाइए, है ना। ये यहाँ पे जब जाना है, जब आपको फ़ंड किसी और के किसी अदर पर्सन अपने डाउनलाइन अपलाइन जी कुछ भी
उसको मतलब उसको सेंड करना है तो अमाउंट डालिए, पार्टनर का कोड डालिए और ट्रांसफ़र फंड हो जाएगा। और फिर ये आपको अगर अपने ही अकाउंट में करना है, ट्रांसफ़र करना है तो अपना अमाउंट यहाँ पर डालिए। जैसे कि मेरे पास ये अभी $75 अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे मैं अगर ये एंट्री करूँगा तो इस फंड में पहुँच जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये तो थी कंपनी के फीचर काफ़ी, है ना। अभी इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं कि जो इसका जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो प्रोफाइल में जाके इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। प्रोफाइल में जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते, देखो प्रोफाइल कंप्लीटेड हो जाएगा। ये वही जो ये अपना मोबाइल नंबर में एंटर करना है तो वहाँ से कॉल आएगा डायरेक्ट, तो वो जो कॉल आए उसको रिसीव मत करना तो कर लेना, तो वो आपका हो जाएगा अकाउंट वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से सेव करना। फ़िलहाल इसमें जो KYC है ओनली इतनी ही हो रही है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड, मेल वेरीफाइड, बस। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक, है ना। यहाँ इसके पास जाके आपका लिंक आप ले सकते हो, या ये पार्टनर कोड होता है। यहाँ पे आपके सारे रजिस्ट्रेशन लिंक, लैंडिंग लिंक, है ना। मतलब मेन इसको फर्स्ट जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसको ही लेना है। ठीक है, ये लेने के बाद फिर ये नीचे ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये तो ये जो ये मेरा सर्टिफिकेट है काउंसिल मेंबर के लिए जो मिला था उस टाइम, ये है ना। ये काउंसिल मेंबर का सर्टिफिकेट है ना, ये एक्टिवेट हो रखा है। ठीक है, अब काउंसिल मेंबर कैसे, अब अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जो बिजनेस अकाउंट जो होता है ना, वो स्पेशल बनेगा। देखिए ये हो गया बिजनेस अकाउंट। इसमें मेरे पास बैलेंस पड़ा है, ये है ना, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1,49,49,00,000 इतना बैलेंस पड़ा है। ये मैं कितने भी मल्टीपल अकाउंट आपके लिए ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई जी, ये है। ठीक है लीडर्स, इसमें आई थिंक मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है ना। ये इसकी सर्विस, आपको इसकी जो एप्लीकेशन थी, जो सर्विसेज थी, वो आपको अगर लेना था। फ़िलहाल ये कंपनी में जो ये जो बोनस टास्क निकला हुआ है, इस टास्क को आपको कंप्लीट करते हैं, है ना, तो इसमें आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। और ये है इसकी सर्विसेज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो जो एप्लीकेशन थी कंप्यूटर विज़न, ये इसकी एप्लीकेशन है। इसको आप डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन का मज़ा ले सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा दिखता है, जब आप देखोगे ना, जब तो आपको काफ़ी मतलब मज़ा आएगा। एक तरीके से इसकी प्योर की, हाँ, आपकी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, है ना। क्योंकि अपन जो कैमरा यूज़ करते हैं उसमें तो आज तक तो नहीं आया, मतलब कि लिखा हुआ कि हाँ ये चीज़ है, ये वो चीज़ है ना। तो ये ऑब्जेक्ट सेंसर वाली टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, इसका फ्यूचर है। ठीक है जी, इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो मेरा 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 नंबर और इसमें ज्वाइन करने के लिए, है ना, मैं आपको इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा लिंक है ना, और मेरा नंबर है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए, जैसे कि एक मैं आपको जानकारी देना भूल गया, सॉरी, कि कंपनी के पास जो टोटल शेयर हैं वो है 200 बिलियन। ठीक है, और जो सेल करने के लिए हैं वो है 20 बिलियन। ठीक है जी, ये एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी वो। ओके सर, थैंक यू फॉर वीडियो।